क्यों नमस्कार। आप मेरे यूट्यूब के चैनल कानून की किताब में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऑडियो बुक सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत धारा 9 में आप जानेंगे कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। धारा 8, इसके पहले आपने धारा 8 सुना है। धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथा स्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अतिसंयुक्त प्रतिलिप्याधिकार उल्लंघन अंतर्वलित करेगा। यानी धारा जो 8 इस बात का उपबंध करती है, सूचना किन किन विषयों की नहीं दी जा सकती है। धारा 8 उपबंध करती है, तो धारा 9 यही बात स्पष्ट कर रही है कि धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना यथा स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी भिन्न किसी व्यक्ति अस्तित्वमूलक प्रतिव्यवहार के उल्लंघन अंतर्विलित करेगा। यानी अस्वीकृति जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसको अस्वीकृति करने का अधिकार होता है। धारा 10 पृथक्करणीयता। धारा 10 की उपधारा 1, जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है युक्ति युक्त रूप से पृथक की जा सकती है। उपधारा 2, जहाँ उपधारा फर्स्ट के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुँच अनुदत्त की जाती है, वहाँ यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा। उपधारा 2 का नंबर, अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया जा रहा है। नंबर, विनिश्चय के लिए कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है। विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम, उसके द्वारा संगठित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है, और जो अंगा है सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनरावलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रसारित फीस की रकम या उपलब्ध कराए गए पहुंच का प्रारूप जिसके अंतर्गत यथास्थित धारा 19 की उपधारा फर्स्ट के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्रारूप है। धारा 11 पर व्यक्त सूचना जहाँ यथास्थित, तो धारा 11 की उपधारा फर्स्ट, जहाँ यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या विलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा उसका प्रादय किया गया है, उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा कि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा, तथा सूचना के प्रकट के बारे में कोई विनिश्चय करते समय व्यक्ति ऐसे आवेदन ध्यान में रखेगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दिशा में सिवाय यदि ऐसे प्रकरण लोकहित
ऐसे पर व्यक्ति के हित की किसी संभावित अपहान या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। उपधारा 2 जहाँ उपधारा फर्स्ट के अधीन यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्ति किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना को प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर दिया जाएगा। उपधारा 3 धारा 7 में किसी बात के होते हुए यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति के उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन अवसर दे दिया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उप सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकट किया गया या नहीं और विनिश्चय की सूचना लिखित पर व्यक्ति देना होगा। उपधारा 4 उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन सम्मिलित है कि वह पर व्यक्ति सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय विरुद्ध अपील करने का हकदार है, यानी यदि सूचना नहीं मिलती है तो धारा 19 के अंतर्गत दिया जाता है। अगली धारा सुनने के लिए मेरा